आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है ईमानदार, आवारा और कसाई का इनाम। चलिए शुरू करते हैं ये दिल छू लेने वाली कहानी। सोचिए, एक छोटा सा फैसला, बस एक चॉइस, और एक भूखे बेसहारा कुत्ते की पूरी दुनिया ही बदल जाए। ये कहानी बस उसी एक फैसले की है। और हाँ, ये हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी-कभी जो रास्ता सबसे मुश्किल लगता है ना, वही हमें सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है एक आवारा की खोज। तो मिलिए बार्नबी से, एक आवारा कुत्ता, सड़कों पर बिल्कुल अकेला। उसका साथी? साथी तो कोई नहीं था, सिवाय एक चीज के, पेट की वो आग, वो लगातार कुतरने वाली भूख। बस यही थी उसकी जिंदगी की एक उदास हकीकत, हर दिन, हर पल। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं होगा। कूड़े के ढेर के पास एक गटर में उसकी नजर पड़ी एक मोटे से फूले हुए बटुए पर। एक ऐसा बटुआ जो शायद उसकी पूरी किस्मत बदल सकता था। और बस यहीं से कहानी में आता है असली मोड़। अगला हिस्सा है भूख की परीक्षा। तो अब सवाल यह है कि एक कुत्ता जो भूख से तड़प रहा हो, वो क्या करेगा? जरा सोचिए, उसके ठीक सामने पैसों से भरा बटुआ पड़ा है और पास में ही कसाई की दुकान है जहां से वो पेट भर के खाना खरीद सकता है। वो क्या करेगा? तो देखिए, बार्नबी के सामने दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। एक तरफ थी उसकी फौरन की जरूरत, मतलब बटुए के पैसों से अपनी भूख मिटाना, और दूसरी तरफ था सही रास्ता, ईमानदारी का रास्ता। मतलब एक तरफ पेट की आग थी तो दूसरी तरफ अंदर की आवाज। फैसला बहुत मुश्किल था। तो फिर बार्नबी ने क्या चुना होगा? चलिए देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। हमारा अगला हिस्सा है एक ईमानदार वापसी। और कमाल की बात यह है कि बार्नबी ने अपनी भूख को नहीं, अपनी ईमानदारी को चुना। उसने सही रास्ता पकड़ा। बटुए के अंदर जो आईडी कार्ड था ना, उससे उसे कसाई का पता चल गया और वो बटुआ लेकर सीधा उसकी दुकान की तरफ चल पड़ा। तो इस ईमानदारी का इनाम क्या मिला? कहानी का अगला हिस्सा यही है, कसाई का इनाम। अब सोचिए उस कसाई के बारे में। जब उसने देखा कि एक आवारा कुत्ता उसका बटुआ लेकर आया है, तो वो तो हैरान रह गया। मतलब उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। बात सिर्फ बटुआ वापस मिलने की नहीं थी, वो तो उस छोटे से जानवर की ईमानदारी देखकर, उसकी सच्चाई देखकर दंग रह गया था। तो कसाई ने सिर्फ थैंक यू कहकर उसे भेज नहीं दिया। नहीं, उसने बार्नबी को एक पक्का घर दिया, अपना घर। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर रोज खाने के लिए एक ताजी हड्डी भी। मतलब बार्नबी को सिर्फ एक दिन का खाना नहीं मिला, उसे तो जिंदगी भर के लिए एक घर, एक परिवार और ढेर सारा प्यार मिल गया था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, आत्मा का पोषण। देखिए, बार्नबी ने उस दिन एक बहुत गहरी बात सीखी, और ये कहानी हमें भी वही सिखाती है कि हाँ, भूख सहना मुश्किल होता है, पर जो चीज़ आत्मा को सुकून देती है वो ईमानदारी है। बार्नबी की उस पल की भूख तो मिटी गई, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे जो घर दिया, जो सुरक्षा दी, वो किसी भी खाने से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है ना, कि जब हमारी जिंदगी में ऐसे मुश्किल मोड़ आते हैं तो हम किसकी सुनते हैं? पेट की भूख की या फिर अपनी आत्मा की आवाज की?